सूर्य तिलक का तेज, रामलला का अभिषेक। इस बार श्री राम जन्मोत्सव बहुत विशेष है। इस बार करोड़ों भक्तों की आंखों के सामने एक ऐसा दिव्य स्थान है जिसे भगवान राम का धाम कहा जा सकता है। उस धाम में दैवीय अनुभूति वाला विग्रह भी स्थापित है और इसी विग्रह में भक्त अब श्री राम का प्रतिबिंब देख रहे हैं। इसलिए सदियों की प्रतीक्षा के बाद यह वर्ष एक ऐसा क्षण लेकर आया जिसे हर राम भक्त अपनी आंखों में भर लेना चाहता था और उनकी ये मनोकामना श्री राम की कृपा से पूर्ण हुई। इन भक्तों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने अयोध्या से 1100 किलोमीटर दूर बैठकर उस मनोरम दृश्य को तकनीकी संसाधन के माध्यम से देखा। राजनीति से दूर राम राज्य के सपने के विरक्त पीएम मोदी के लिए क्षण एक भक्त की भगवान के प्रति आस्था और भावनाओं से भीगा था। इसलिए उन्होंने असम के नलबाड़ी में चुनाव प्रचार के बीच समय निकालकर इस अद्भुत क्षण का लाभ उठाया। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग टैबलेट पर देखी और उनका हृदय भक्ति भाव के से गदगद हो गया। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। आज देश विकसित त्रिपुरा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह देश के हर नागरिक के लिए भगवान श्री राम का सूर्य तिलक देखना सिर्फ सौभाग्य नहीं है, बल्कि सदियों तक ना भूल पाने वाली एक ऐसी स्मृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, और वो भी पूरे वृतांत के साथ। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर आज क्या ये भव्य नजारा, सुंदर और भव्य तरीके से पूरे तीर्थ क्षेत्र को सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि आज रामनवमी का खास पर्व है। रामलला का जन्मदिन, रामलला के मंदिर में रामलला की उपस्थिति में आज पहली बार 500 वर्ष बाद ये क्षण आया है। तो लिहाजा आज रामलला का मंदिर जब बन गया है, जब रामलला विराजमान है, तब ये पर्व मनाया जा रहा है। लंबे अरसे बाद ये राम भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये वृतांत अगली पीढ़ियों तक कैसे जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले इस महा आयोजन के उत्साह को समझ लीजिए, जो सूर्योदय से पहले ही सरयू आरती के साथ दिखने लगा था। अब की बार में रामलला जी का जो टेंट से निकलकर महल के अंदर आए, इसको सुन करके पूरे भारत के लोग रामनवमी का विशेष उत्साह में मगन हैं। और अयोध्या में चारों तरफ सुंदर वातावरण है, साफ सफाई का भी बढ़िया व्यवस्था है, गवर्नमेंट का भी, और रामलला के भक्त लोग दर्शन करें, भीड़ अब की बार बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगा हमको। जो है हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पे, श्रद्धा से आते हैं, स्नान करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी पे लड्डू चढ़ाते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं यहाँ अयोध्या में। एकदम धन्य हो गया करके हम लोग यहाँ। श्री राम जन्मोत्सव को लेकर अयोध्या नगरी में ऐसा उत्साह और उल्लास शायद ही पहले कभी देखा गया हो, लेकिन इस बार जन्मोत्सव विशेष है, इसलिए तैयारी भी विशेष की गई थी। रामनवमी का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है, पीठ वस्त्र धारण कराया गया है और इसके बाद उनके पंचामृत के साथ स्नान हुआ है और चार प्रकार की पंजीरी बनी है और साथ ही साथ तो जो 56 प्रकार की भोग है वो भी लगा है। इस तरह से पूरा व्यवस्था रामलला के हो गई है। तैयारी का सबसे आकर्षक हिस्सा था श्री राम का सूर्य तिलक, जिसे वैज्ञानिकों ने सफल किया और इस अवसर को दिव्यता दी। रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण पहुंचाने के लिए 3 दर्पण का उपयोग हुआ। पहला दर्पण मंदिर के तीसरे तल पर लगाया गया था। इस दर्पण पर 12 बजे जैसे ही सूर्य की किरण पड़ी, उसने 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट कर दिया और एक पाइप के जरिए सूर्य किरण का रिफ्लेक्शन दूसरे दर्पण तक पहुंचाया गया और दूसरे दर्पण से भी सूर्य की किरण को रिफ्लेक्ट कर पीतल के पाइप के सहारे मिरर तक पहुंचाया गया। वहीं तीसरे दर्पण पर पड़ी सूर्य की किरण को 90 डिग्री रिफ्लेक्ट किया गया। 90 डिग्री पर घूमते हुए सूर्य की किरण सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ी।
सबसे खास बात तो ये है कि सूर्य किरण 75 mm का प्रतिबिंब बनाते हुए श्री राम लला के मस्तक पर पड़ी और जिसमें किसी भी तरह के बिजली से चलने वाले यंत्र का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये एक ट्यूब का कमाल था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे था ज्योतिष गणना का विज्ञान, जिसने सूर्य की स्थिति की पूरी जानकारी दी थी।